आ रही ना, उधर तक नहीं आ रही आवाज ठीक से। चलो उस जगह जहाँ कोई आता न हो, बस सन्नाटा अपने गीत गाता सा हो। चलो उस जगह जहाँ कोई आता न हो, बस सन्नाटा अपने गीत गाता सा हो। ऊंचे पहाड़ों पे जैसे बर्फ हो जमी, पेड़ लंबे गगन चूमते से हों, पेड़ लंबे गगन चूमते से हों। ठंड की थोड़ी सिहरन दिए, हवाओं के झोंके थपथपाते से हों, हवाओं के झोंके थपथपाते से हों। और दूर दूर तक कोई नजर आता न हो, और दूर दूर तक कोई नजर आता न हो। पहाड़ों की सर्पीली नदी गीत अपना गाती सी हो, पहाड़ों की सर्पीली नदी गीत अपना गाती सी हो। घंटियां मंदिर की वादियों में खनखनाती सी हो। चलो उस जगह जहाँ कोई आता न हो, बस सन्नाटा अपने गीत गाता सा हो। लंबी पगडंडियों पे यूं ही चलते हुए, लंबी पगडंडियों पे यूं ही चलते हुए, कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूं, कभी रुकते हुए कभी चलते हुए। सिलसिला बातों का यूं ही चलता रहे, सिलसिला बातों का यूं ही चलता रहे। चलो उस जगह जहाँ कोई आता ना हो, सन्नाटा अपने गीत गाता सा हो। चलो ठहर जाएं, चलो ठहर जाएं वहां गगन और धरा जहाँ मिलने लगे, खुशियां जहाँ महकने लगी, खुशियां जहाँ महकने लगी। प्रकृति अव्यक्त होकर बाहें पसारे बुलाने लगे, प्रकृति अवश्य होकर अव्यक्त होकर बाहें पसारे बुलाने लगे। चलो उस जगह जहाँ कोई आता न हो, बस सन्नाटा अपने गीत गाता सा हो, सन्नाटा अपने गीत गाता सा हो। अब बाद में या इसी टाइप की कविता करूँ या कोई प्रकृति के रिलेटेड मिलता है? नहीं आप लोग बताओ, उसी टाइप में प्रकृति की तरफ ले चलो लोगों को। मानोगे तो आप उनकी, तो उससे पूछो उनकी मानते आए आप। हमारा तो सिर्फ मेहमान तो उनकी है। चलो मैं प्रकृति के बारे में कह रहा हूँ। प्रकृति बोलो बोलो। कविता का शीर्षक है प्रकृति। प्रकृति करती निर्माण भी विनाश भी, प्रकृति करती निर्माण भी विनाश भी, और यूं ही बदलती समय के अंतराल में अपना श्रृंगार भी। प्रकृति करती निर्माण भी विनाश भी, और यूं ही बदलती समय के अंतराल में अपना श्रृंगार भी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता। महाकाली जब चाहूं और कुछ था ही नहीं, सब जड़ था, उस समय महाकाली अकेले विचरण कर रही थी। विचरण करते करते उनके आसपास में अपूर्व शांति थी और नीरवता थी। उस नीरवता को देख के उनका मन व्याकुल हो गया, वो अंदर से सहम गई, और उस सहमी अवस्था में घबरा करके उन्होंने एक अट्टहास किया। उस अट्टहास से जितनी भी जड़ अवस्था थी वो चेतन अवस्था में आ गई। ये देवी पुराण में है, ये देवी पुराण में बताया गया। उनके अट्टहास से समस्त वातावरण गुंजायमान हो गया, और उस समय वो मुस्कुरा करके जड़ की अवस्था को चेतन की तरफ ले गई, और चेतन अवस्था में देख के सब वो खुश हो गई अंदर से, और मुस्कुरा करके उन्होंने इशारा किया ऐसे, और वहां से प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ, वहां से ही सब कुछ आया करके। ये इसी के ऊपर में है। प्रकृति करती निर्माण भी विनाश भी, और यूं ही बदलती समय के अंतराल में अपना श्रृंगार भी, और यूं ही बदलती समय के अंतराल में अपना श्रृंगार भी। शून्य में अट्टहास कर अपना मध्यम हास कर, करती अपराजिता सृजनता का सूत्रपात, करती अपराजिता सृजनता का सूत्रपात। बनाती हरे भरे वन सघन
धरा पे बहता ये जल, जातियां प्रजातियां हौले हौले करती विस्तार अपना। काल रात्रि के गर्जन में सृजनता भी है, विनाश भी है। काल रात्रि के गर्जन में सृजनता भी है, विनाश भी। बदलती धीरे से आवरण अपने गात का, उत्थान का, बदलाव का, ठहराव का, बहाव का। प्रकृति करती निर्माण भी, विनाश भी, और यूं ही बदलती समय के अंतराल में अपना श्रृंगार भी। काल के दृगों में प्रकृति करती युद्ध, अजान निर्माण का, अस्तित्व का, संहार का। जिसने भी दी चुनौती उसे नष्ट हुई संस्कृतियां, जातियां, प्रजातियां। अविरल अविराम अपराजेय बनकर बदलती संभालती अजर अमर आवरण अपने गात का। प्रकृति करती निर्माण भी, विनाश भी, और यूं ही बदलती समय के अंतराल में अपना श्रृंगार भी।